Hello students, today I am going to explain you that how to use different operations related to database using SQL statements. SQL statements का यूज़ करके हम database के operations कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक database ओपन किया हुआ है। इस database में टेबल्स देखो कौन कौन सी बनी हुई है। इन्फो, मार्क्स। इन्फो के अंदर मैं देखता हूँ क्या क्या है। इन्फो के अंदर है हमारे पास एडमिशन नंबर फील्ड है, नेम है, फादर नेम है, एड्रेस है, मोबाइल है, और इसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड्स भी डाले हुए हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसी तरह मार्क्स के अंदर देखो, मार्क्स के अंदर एडीएम दिया हुआ है, एग्ज़ाम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, कंप्यूटर, ये मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड को देखने के लिए मेरे को क्या करना होता है, टेबल डाटाबेस सेक्शन में जाके टेबल पे क्लिक करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो। अब इन्हीं रिकॉर्ड्स को सपोज मैं एसक्यूएल स्टेटमेंट की हेल्प से देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए इंसर्ट्स में जाओ, इंसर्ट में जाओ, क्वेरी एसक्यूएल व्यू, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करें, क्लिक करते ये विंडो ओपन हो जाए। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है, सेलेक्ट। मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ, बाकी हम इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में करें। सेलेक्ट, आगे फील्ड्स का दें कि कौन कौन से फील्ड्स हम देखना चाहते हैं, ठीक। या अगर हमें सभी फील्ड्स देखने हैं तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, स्टार, मीन्स सभी कॉलम देखने हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल का नेम है जैसे इन्फो, मैं इन्फो के रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो। इससे क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रन क्वेरी, या F5 प्रेस कर दो या रन क्वेरी पे क्लिक कर दो। जैसे ये करोगे ये स्टेटमेंट रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो गए। अब इसने क्या किया, हमें इसके सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। इसी तरह डाटाबेस की टेबल को भी क्रिएट किया जा सकता है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की हेल्प से। डाटाबेस की टेबल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है वो भी की जा सकती है, कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं वो भी किए जा सकते हैं। हर तरह की अपडेशन पॉसिबल है एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज़ करके। इसके लिए हम अलग अलग कैटेगरीज़ की एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। कैटेगरीज़ में पहले ही बता चुका हूँ, कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी। उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब उसकी हेडिंग्स डिफाइन कर रहे हैं, उसमें किस टाइप का डाटा डालना है ये डिफाइन कर रहे हैं वो। या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, किसी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग कर रहे हैं, या फिर टेबल के स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट होंगी, जो इन ऑपरेशंस के लिए स्टेटमेंट होंगी, वो किस कैटेगरी में आती है, DDL स्टेटमेंट्स। DDL स्टेटमेंट, डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। इसी तरह मान लो मैं इसका डाटा देख रहा हूँ, जैसे मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ किया अभी, सेलेक्ट स्टेटमेंट जिसकी हेल्प में इसका डाटा चेक कर रहा हूँ, डाटा में कोई चेंज कर रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड नया इंसर्ट कर रहा हूँ, क्या फिर पहले से स्टोर किया हुआ रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ, पहले से स्टोर किया हुआ रिकॉर्ड को चेंज कर रहा हूँ, वो सब किस में आते हैं, DML स्टेटमेंट्स के अंडर आते हैं, DML स्टेटमेंट्स के अंडर। तो इनको यूज़ करने का मेथड मैंने बता दिया है। इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके फिर क्या करना होता है, इंसर्ट में जाके फिर यहाँ पे इंसर्ट फिर क्वेरी एसक्यूएल व्यू, इस पे क्लिक कर दो, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स मेनली 3 कैटेगरीज के हैं, वो मैं अभी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 इनमें से मेन जो हैं वो फिर से एक्सप्लेन करूँगा, एक DDL, DML। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, DDL होती हैं। और इसके अलावा उसमें डाटा से रिलेटेड, मतलब डाटा डालने से रिलेटेड, या फिर डाटा डिलीट करने से रिलेटेड, डाटा चेंज करने से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो किस में आती हैं, DML में, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। एक थर्ड कैटेगरी भी मैंने बताई थी, TCL, कुछ स्पेशल परमिशंस प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, रिवोक या फिर ग्रांट होता है कोई परमिशन देने के लिए, रिवोक होता है परमिशन बैक लेने के लिए। इसी तरह एक रोल बैक, जो पीछे चेंजिंग की थी उसको कैंसिल करने के लिए, या फिर कमिट, जो चेंजिंग है उनको परमानेंट करने के लिए। ये कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, वो किस में आती हैं, वो आती हैं TCL के अंदर। TCL के अंदर ये स्टेटमेंट्स आएंगी। तो हमें मेनली क्या देखनी है,
कुछ स्टेटमेंट्स चेक करते हैं हम। यूज़ करने का मेथड मैंने बता दिया, अब स्टेटमेंट्स में डिटेल में बताता हूँ। जैसे एक क्रिएट टेबल यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर टेबल का नाम क्या होगा, ये हम डिफाइन करेंगे। साथ में ये डिफाइन करेंगे उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स लेना चाहते हैं, उन फील्ड्स में किस किस टाइप की वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो सब किसकी हेल्प से डालेंगे हम, DDL की हेल्प से। एक इसी तरह मान लो उस टेबल के स्ट्रक्चर में किसी फील्ड में हमने कोई चेंज करना है, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। अल्टर टेबल भी किसके अंडर आएगा, DDL स्टेटमेंट्स के अंडर। इसी तरह उस स्टेटमेंट उस स्ट्रक्चर को हम डिलीट करना चाहते हैं, मान लो टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, उसके लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल भी किसके अंडर आएगी, वो भी DDL स्टेटमेंट्स के अंडर आएगी। बट जिन भी स्टेटमेंट्स की हेल्प से इन टेबल्स का डाटा मैनिपुलेट करेंगे, इनमें डाटा डालेंगे, इनका डाटा डिलीट करेंगे, मीन्स इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे या रिकॉर्ड को चेंज करेंगे, रिकॉर्ड को देखेंगे, वो सब स्टेटमेंट्स जिनकी हेल्प से हम ये सब ऑपरेशन करेंगे डाटा से रिलेटेड, वो सब किसके अंडर आती हैं, DML के अंदर। DML मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स जैसे हम आगे चल के एक कमांड यूज़ करेंगे इंसर्ट की हेल्प से हम इसके अंदर रिकॉर्ड डालेंगे, वो भी किसके अंडर आएगा, DML स्टेटमेंट्स के अंडर। हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे डिलीट की हेल्प से हम इसके अंदर के कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट करेंगे, वो भी किसके अंडर, किस कैटेगरी में आएगी, DML के अंडर। इसी तरह हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे अपडेट, किसी रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करनी है उसके लिए अपडेट का यूज़ किया जाएगा, वो भी किसके अंडर आएगा, DML के अंदर। इसी तरह रिकॉर्ड्स देखने के लिए हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सेलेक्ट भी किसके अंडर आएगी, DML स्टेटमेंट्स के अंडर आएगी। तो इसके डाटा को मैनिपुलेट करने से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो सब किस कैटेगरी में आएंगी, DML में। और स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी कमांड्स, जितने भी स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, दोज विल अंडर DDL स्टेटमेंट्स। अब जब हम इसके डिफरेंट फील्ड्स डिफाइन करेंगे, डिफरेंट फील्ड टाइप्स डिफाइन करेंगे, तो वैसे तो MySQL में हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, बट इनिशियल स्टेज पे हम सिर्फ 5 ही डाटा टाइप्स लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंटीजर हम किसके लिए लेंगे, जिन फील्ड्स में हमें बिना डेसिमल पॉइंट्स वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, उनकी टाइप हम क्या लेके चलेंगे, इंटीजर। इसी तरह डेसिमल, जिन फील्ड्स के अंदर हमें पॉइंट वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट वाली न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, उन फील्ड्स को हम कैसा डिफाइन करेंगे, उन फील्ड्स को हम डिफाइन करेंगे हमेशा डेसिमल टाइप का। और किसी फील्ड में अगर हमें डेट की वैल्यू डालनी है, डेट डालनी है, तो उस फील्ड को हम किस टाइप का डिफाइन करेंगे, डेट टाइप का। किसी फील्ड के अंदर मान लो मेरे को अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डालनी है या अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन डालना है, तो उसके लिए मैं 2 फील्ड टाइप यूज़ कर सकता हूँ, कैर या वेर कैर। कैर या वेर कैर में एक्चुअली मैं किसी भी टाइप का डाटा डाल सकता हूँ, यानी कि उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डाली जा सकती हैं। बट सपोज़ एक तो हम फील्ड को डिफाइन करें डेसिमल इंटीजर टाइप या डेसिमल टाइप और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू डालें, और एक हम फील्ड को डिफाइन करें कैर या वेर टाइप और उसके अंदर डेसिमल वैल्यू इंसर्ट करें। उसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जब हम फ्यूचर में किसी टाइप की कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो जो डेसिमल या इंटीजर वाले फील्ड्स थे उनकी हेल्प से तो हम कैलकुलेशन नॉर्मल वे में कर पाएंगे, लेकिन अगर वो सेम वैल्यू हमने उस फील्ड को कैर या वेर कैर डिफाइन करके फिर उसके अंदर डाली हुई है, तो हम उन फील्ड्स के बेसिस पे हम फ्यूचर में नॉर्मल वे में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसलिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हमेशा इंटीजर या डेसिमल में लेके चलना है, और वो ऐसी वैल्यूज़ जिन पे हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, और जो जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कम्बिनेशंस वगैरह हो सकता है, उनको हमेशा कैर या वेर कैर में लेके चलना है। अब कैर और वेर कैर इन दोनों डाटा टाइप्स में भी एक मेजर डिफरेंस होता है। इनको समझने के लिए मान लो मैं एक डाटा फील्ड
एक फील्ड का नेम ले लेता हूँ नेम, उसकी टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ केयर, और उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर देता हूँ 50। और उसके बाद जब इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके उसके अंदर वैल्यूज़ डालूंगा, उसके अंदर नेम डालूंगा, नेम के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी सिर्फ राज वैल्यू डाल दी। उसके बाद जब अब ये इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा, हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा तो क्योंकि मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ 50 दी थी, तो हार्ड डिस्क में ये इसके लिए 50 करेक्टर ही रिज़र्व करेगा। बाकी 47 करेक्टर, पहले 3 तो यूज़ हो गए राज, बाकी 47 करेक्टर ब्लैंक रिज़र्व हो जाएंगे, वो किसी और यूज़ में नहीं आ पाएंगे। जबकि उसी फील्ड को मान लो मैं वेयर कैर टाइप यूज़ कर देता हूँ, वेयर कैर टाइप डिक्लेयर कर दिया, मैक्सिमम लेंथ वहाँ पे भी 50 दे दी। अब जब उसमें राज दूंगा तो मैक्सिमम लेंथ तो इसमें भी 50 यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन अब राज दिया है तो उसके लिए हार्ड डिस्क में सिर्फ 3 स्पेसिस वेस्ट होंगे, बाकी 47 स्पेसिस वो रिजर्व नहीं करेगा, वो हमारे सेव हो जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें केयर टाइप कभी यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब केयर और वेयर केयर दोनों में ही हम अल्फ़ाबेटिक यानी कि वैल्यू डाल सकते हैं, तो हमें हमेशा वेयर केयर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा हार्ड डिस्क में स्पेस बचते हैं। बट एक्चुअली फ्यूचर में जब इन रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग होगी, अगर किसी फील्ड को मैंने केयर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है, 50% तक फास्ट होती है, रेदर देन द फील्ड्स विच आर डिक्लेयर्ड यूजिंग वेयर केयर टाइप। वेयर केयर टाइप की बजाय 50% फास्ट प्रोसेसिंग होती है। इसलिए अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स फिक्स है, जैसे मान लो पासवर्ड के लिए है और हमने एक फील्ड लिया पासवर्ड, और पासवर्ड उस फर्म का हमेशा ही 6 करेक्टर का होता है, तो उसको केयर टाइप ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में प्रोसेसिंग भी फास्ट हो। लेकिन अगर किसी में वेरिएबल लेंथ के करेक्टर्स आ सकते हैं और वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें हमेशा किस टाइप का लेना चाहिए, वेयर केयर टाइप का लेना चाहिए।